तो जो पहली की है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम यूज़ करते हैं वो इस टाइप की है और इसको कहते हैं हम सिंगल टैपिंग की। और इसमें दो वायर्स कनेक्ट होती हैं, एक इस एंड पे कनेक्ट होगी, एक इस एंड पे कनेक्ट होगी। स्क्रूज़ की हेल्प से हम उसको यहाँ टाइट कर सकते हैं। ये ऐसे सर्किट में ज़रूरत पड़ती है इसकी कि जहाँ पर सर्किट में करंट को कुछ ही टाइम के लिए आपको फ्लो कराना रहेगा। अगर आपको चाहिए कि सर्किट में करंट 5 सेकंड के लिए जाएगा तो आप उसको प्रेस करके 5 सेकंड के लिए सर्किट में करंट पास कर सकते हैं या 10 सेकंड के लिए। तो ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट है जिसमें इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, जहाँ आप इसको यूज़ करते हैं। उस बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल टाइपिंग की। और उसके बाद हमारे पास है दिस इज़ अनदर की, दिस इज़ कॉल्ड डबल टैपिंग की। इसका भी फंक्शन वही है कि अगर आपको सर्किट में किसी दो पॉइंट पर आपको करंट को कंट्रोल करना है फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, तो वहाँ आप इस की को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डबल टैपिंग की। दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, यहाँ पीछे इनके कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो जो रोल एक सिंगल टैपिंग की का होता है वही डबल टैपिंग की का होता है। उसके बाद हमारे पास एक है ये सिंपल की, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल की। और ये जो कनेक्टर है इसको आप रिमूव कर देंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जो वायर्स हैं आपको एक इस एंड पे और दूसरा इस एंड पे लगाना है, और जब ये कनेक्ट होंगे तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक की इंसर्ट करनी पड़ेगी और तब आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज़ अगर आपको सर्किट में करंट नहीं चाहिए तो इसको आप हटा सकते हैं। ये सिंगल की आपको जनरली पावर सप्लाई के बाहर ही यूज़ करनी होती है, जिससे आप पूरे सर्किट का करंट किसी भी समय आप उसको स्टॉप कर सकते हैं इस की को निकालने के बाद। और जनरली ये की क्यों लगाई जाती है, अगर मान लीजिए आपको सर्किट में कुछ कनेक्शन को एडिट करना है, कनेक्शन को आपको ब्रेक करना है, तो आप कोई वायर रिमूव करनी है, कोई दूसरा अपरेटस उसमें जोड़ना है, जो करंट फ्लो है सर्किट का वो पूरा स्टॉप किया जाएगा। उसके बाद आप सर्किट में चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस इसको की को इंसर्ट करने के बाद यू कैन री यूज़ योर सर्किट। उसके बाद हमारे पास एक तीसरी इंपॉर्टेंट की है, वो इसको हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का मीनिंग होता है अदल बदल करना। सो बेसिकली व्हाट डू वी चेंज। इसमें देखिए जो ये कीज़ हैं दो हैं, लेकिन इनको कनेक्ट करने के लिए आपके दो प्लेसेस हैं। आपको या तो फ्रंट और दोनों फ्रंट वाली लगाएंगे इधर एकदम 180 डिग्री आमने सामने, या फिर ये लेफ़्ट और राइट वाली आप लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका रोल क्या है कि ये जो वायर्स हैं, ये जो आपके वायर्स हैं यहाँ पर लगाए जाएंगे चारों वायर्स, ठीक है। तो अगर आपने दो वायर यहाँ लगाए हैं यहाँ पर, तो उनको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं उन दो वायर्स को। यहाँ पर आप जैसे इसको इंसर्ट करेंगे ये आपके दोनों वायर्स ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की को हम कम्यूटेटर कहते हैं। इसमें आप चार वायर्स कनेक्ट करेंगे, जिसमें कि पहली दो वायर्स को जब आप डिसकनेक्ट करना चाहेंगे तो ये की निकाल देंगे, और अगर वापस कनेक्ट करना चाहेंगे ये की लगा देंगे। और ये जो दूसरी दो वायर होंगी उनको भी आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या डिसकनेक्ट कर सकते हैं इस की के द्वारा। और ये जो दो होल बाकी वाले दिए हुए हैं, तो इसमें जनरली क्या करते हैं हम कि इस तरह से सर्किट कई बार लगाना होता है जहां हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना होता है। तो इसीलिए हम इसको कम्यूटेटर कहते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर का मीनिंग हुआ कि ये कम्यूट करेगा, यानी कि चेंज कर देगा, बदल देगा करंट की डायरेक्शन को। तो जो करंट आपका किसी कॉइल में फ़्लो कर रहा है, किसी लूप में साइक्लिकली अगर वो फ़्लो कर रहा है, तो उसको अगर एंटी साइक्लिकली हमें फ़्लो कराना है तो हम इसको अदल बदल कर देंगे, तो ये उसके डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देगा। इस तरह की का यूज़ जनरली हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में होता है, या आपके टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है उसमें यूज़ होता है। वहाँ जो करंट फ्लो करता है उस कॉइल में, उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं। जो कंपास में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते ही, यानी कि जैसे ही हम इन दो की को, ये जो दो कीज़ हैं इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ लगा देंगे, तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो इमीडिएटली सर्किट में चेंज हो जाएगी। कंपास का जो डिफ्लेक्शन होगा वो इमीडिएटली दूसरे डायरेक्शन में शो करेगा। उसके बाद ये हमारे पास की है,
इट लुक इन ए डिफरेंट वे, लेकिन ये भी एक कम्यूटेटर ही है। और इस कम्यूटेटर को आप देखें कि इसमें दो वायर तो यहाँ ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक वायर यहाँ लगेगा और एक वायर यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसको आप इसमें इससे भी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहे हैं। ये इसका वही रोल है जो पहली इस वाली की में इन दोनों की इसका रोल था कि जब आप इसको यहाँ इंटरचेंज कर देंगे, बीच वाली जगह पर लगा देंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। इन द सेम वे ये जो की है ये भी आपका वही रोल प्ले करेगी कि इसको आप इससे आप इसको मूव कर सकते हैं की को। तो अगर आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो अगर साइक्लिकली है तो इट विल चेंज इफ़ यू कनेक्ट इट दिस वे। तो इसकी को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो कनेक्शंस हैं तो ये ऊपर वाले जो दो कनेक्शंस हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड। ये इंडिपेंडेंट कनेक्शन है, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, इस तरह से हम इसको लगाते हैं, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में करंट आ जाएगा, यानी कि ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे और इधर ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। और अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा कि ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और इधर ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। सो इस तरह की का भी यूज़ आप जनरली ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में पाएंगे जहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट आपको सर्किट में चेंज करना है, या जनरली किसी कॉइल में, फॉर एग्जांपल हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल या फिर आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, उसमें इसकी का यूज़ होता है। इसको भी आप कम्यूटेटर ही कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास एक और की है और इसका नाम है मोर्स की। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो यहाँ आप देखेंगे इसमें एक एक टैपिंग के लिए, ये टैप करने के लिए हमें एक दिया हुआ है। इसका बेसिकली रोल क्या है इसको हमें पहले समझना है। इसमें जनरली 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर ए है, ये एक कनेक्शन के लिए एक वायर यहाँ कनेक्ट होगी ए, और एक वायर यहाँ कनेक्ट होगी, इसको हम बी बोलते हैं। हमने इसको मार्क भी कर किया हुआ है बी। और जो तीसरा पॉइंट है इसको आप सी बोलेंगे। एक वायर यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो जब तक ये की अनप्रेस्ड है, सपोज़ यू आर नॉट प्रेसिंग इट, सो जब तक ये की अनप्रेस्ड है तो उस केस में क्या होगा कि ये जो ए है हमारा ये बी से कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा इसको यहाँ से समझे। ये इस तरह से कनेक्ट होगा। ये जो बेस है पीछे आप देख रहे हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ से करंट जाएगा और ये बीच वाले से कनेक्टेड है। वो बीच में देख सकते हैं कि ये एक वायर है कनेक्टेड, वो इसके पीछे बनी हुई है। तो ये जो वायर है ये आपकी ए से जा रही है इस की के सेंटर तक, और उसके बाद ये यहाँ से कनेक्ट होती है नीचे, और ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड हैं इस वायर के थ्रू। तो जब तक ये की अनप्रेस्ड है, यानी कि आपने अभी इसको प्रेस नहीं किया है, ये वाला अभी अनप्रेस्ड है, जब तक ये की अनप्रेस्ड है तब तक आपका ए और बी यहाँ कनेक्टेड होंगे। ए इस पाथ से बी के साथ कनेक्ट रहेगा। अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं तो क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है, ए यहाँ बीच में कनेक्टेड है, और उसके बाद इसका कनेक्शन यहाँ देख रहे हैं, वायर दिखाई हुई है, ये सी तक जा रहा है। तो ये वो वायर है जो आपका यहाँ सी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो ये जो वायर है जो सी तक जा रहा है, यहाँ से सी तक जा रहा है, पीछे मैंने आपको दिखाया, तो ये वायर कनेक्ट हो जाएगा सी तक। यानी कि अब आप देखेंगे कि ए किससे कनेक्टेड है, इस की से, और अब प्रेस करने की वजह से ये बी से रिलीज़ हो चुका है और ए सी से जा कर के कनेक्ट हो गया है। तो इन सिंपल वर्ड, अगर आपको कम्यूटेटर यूज़ करना है तो जब आप इसको अनप्रेस्ड रखेंगे तो ए और बी कनेक्टेड है, और अगर प्रेस करेंगे तो ए और सी आपके कनेक्ट हो जाएंगे प्रेस करने से। तो इस तरह की का भी जो फंक्शन है, जो रूल है, वो जनरली किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट में होता है जहाँ पे आपको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई चार्ज या करंट सर्किट में फ़्लो कराना होता है। फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ लीकेज आपको अगर करना होगा यूजिंग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, वहाँ इस तरह की जिसे कहते हैं मोर्स की का यूज़ होगा। और इस केस में हम इस की का जो डबल फंक्शन है वो ये है कि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। और जब हम इसको छोड़ेंगे तो फिर वो सर्किट में डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में वो करंट वापस फ्लो कर जाएगा। तो ये इस तरह से इस की का यूज़ है। और उसके अलावा भी बहुत सी कीज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बहुत बेसिक कीज़ हैं विच वन शुड नो। थैंक यू।